जय हिंद दोस्तों। देखिए, बिहार पुलिस का दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है, लेकिन दोस्तों फॉर्म को भरने से पहले आप इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए कि इस बार क्या क्या नया नया बदलाव हुआ है। क्योंकि दोस्तों यदि आपको पता नहीं रहेगा और आप फॉर्म को भर देंगे तो फिर आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। सबसे पहले देखिए वैकेंसी में क्या क्या बदलाव हुआ है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। उम्र में भी दोस्तों यहां पर चेंजिंग किया गया है, क्या क्या नया चेंजिंग है, जनरल, ओबीसी, बीसी, ईबीसी सबके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस में भी नया बदलाव हुआ है, तो आखिर ये क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, फिजिकल में क्या बदलाव हुआ है, कितना गोला फेंकना पड़ेगा, कितना दूर दौड़ना पड़ेगा, कितना ऊंचा कूदना पड़ेगा, ये सब चीज नया नया आपका क्या क्या होगा हम आपको बढ़िया समझाएंगे। साथ ही साथ क्वालिफाइंग जो नंबर है, क्वालिफाइंग नंबर इस पे बदल दिया गया है, इस पे क्या नया क्वालिफाइंग मार्क्स है ये भी हम आपको बताएंगे। दौड़, गोला फेंक, कूद में नई नई जो भी चीजें नई नई बदलाव की गई है, सारी चीजें आपको एक एक करके हम समझाएंगे। और इसका एग्जाम डेट भी दोस्तों निकल के आ गया है, तो अब आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। और यदि आप फॉर्म भर चुके हैं फिर भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए बिहार पुलिस भर्ती 2025 की हम बात करें, जिसका ऑनलाइन अभी चालू हो गया है। विभाग की बात करेंगे तो विभाग है बिहार पुलिस, अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अभी जो वैकेंसी निकल का आया ना, ये सिपाही पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गया है, ठीक है। कांस्टेबल पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। टोटल पद की बात करेंगे तो 19,838 अभी फिलहाल वर्तमान में वैकेंसी है। हो सकता है भविष्य में सरकार इस पर डिसीजन ले और सीट को बढ़ा दे, घटने का कोई चांस नहीं है, सीट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी फिलहाल 19,838 वैकेंसी है, सीट बढ़ाना कोई नई बात नहीं है दोस्तों। हो सकता है 10 दिन 20 दिन बाद कोई नया नोटिस आए और बोले कि सीट बढ़ जाएगा, तो आप दोस्तों ये मत देखिए कि इतना कम वैकेंसी है या फिर जो भी है, आप एक सीट से मतलब रखिए, क्योंकि एक बार यदि उम्र निकल जाएगा तो फिर आप दोबारा वैकेंसी नहीं भर पाओगे, इसलिए ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। उम्र है तो फॉर्म को एकदम भर देना चाहिए आपको। देखिए बात करेंगे योग्यता कौन कौन भर पाएगा, तो सभी इंटर पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। हम आपको बेस्ट बुक भी बताएंगे, किस बुक से आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो यदि आप इंटर पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। और फॉर्म भरने में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी परसेंटेज का जरूरत यहां पर नहीं है। यदि आपने आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, फिर भी आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे दोस्तों उम्र सीमा यानी एज लिमिट में क्या चेंजिंग हुआ है, तो समझिए इसका जो उम्र सीमा है ना, कम से कम 18 से 25 साल आपका उम्र यहां पर होना ही चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और आपका उम्र जो है ना 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट करेगा। अभी आपका उम्र कितना हुआ है इससे मतलब नहीं है, 1 अगस्त 2025 तो आप अपना उम्र काउंट कीजिए कि उस दिन आपका उम्र कितना होता है। कम से कम आपका 18 होना चाहिए, अधिक से अधिक 25, ये बता रहे हैं हम जनरल विद्यार्थी का। बाकी यदि आप बीसी, ईबीसी हैं तो आपको 2 साल उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप महिला हैं तो आपको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। और यदि आप एससी एसटी विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल इस पे उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। तो एज का दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों उम्र सीमा है। अब देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस की सबसे बढ़िया तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कौन कौन सा बुक लेना है हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के बारे में। तो यह संपूर्ण स्टडी गाइड है जो कि नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित पूरे सिलेबस को इस पे टॉपिक वाइज कवर किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जीके है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर्स, बिहार का एक अलग सेक्शन है। तो पूरे स्टडी मटेरियल को इस पे सारा बढ़िया ढंग से दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जिससे आप बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। 9 सॉल्व पेपर इस पे दिया गया है, जिससे आप बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बुक के अंदर यदि कंटेंट की बात करेंगे दोस्तों तो अपडेटेड यहां पर बढ़िया बढ़िया ढंग से जो जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को एग्जांपल के साथ, एक्सरसाइज के साथ सब ढंग से इस पे एक्सप्लेन करके दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों स्टडी गाइड के साथ आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इस बुक को लेकर के आप बिहार पुलिस के लिए अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं तो आप एडुका जोन पब्लिकेशन की बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए
सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी के लिए आप स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन का ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, और सॉल्व पेपर दोस्तों एडुका जोन की काफी बेस्ट आती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। सभी बुक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब जो अदर स्टेट का विद्यार्थी है, दूसरे राज्य का स्टूडेंट है, उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो उसका उम्र दोस्तों 18 से 25 ही चलेगा। क्लियर है? क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरोगे, दूसरे राज्य में यदि कोई फॉर्म भरता है तो वो जनरल विद्यार्थी हो जाता है, वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डाल पाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए फॉर्म भरने में कितना फी लग रहा, तो समझिए 675 और 180 दो तरह का इस पे पेमेंट मांगा गया है। 675 किसको किसको लगेगा? जो विद्यार्थी जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, इस सब का 675 लगेगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी हैं फिर भी आपको 675 देना होगा। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं तो आपको 180 रुपया पेमेंट करना होगा। अब जो दूसरे राज्य का विद्यार्थी है वो उसको कितना लगेगा? तो उसको 675 ही आपको पेमेंट यहां पर लगेगा। समझ आ गया? अब बात करेंगे अप्लाई का डेट, तो देखिए 18 मार्च से इसका ऑनलाइन चालू है, 18 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। तो पूरा एक महीना दोस्तों फॉर्म भरने के लिए समय दिया है। लास्ट डेट बढ़ने का उम्मीद मत रखना, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि सर्वर वगैरह स्लो हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका एप्लीकेशन फंस सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, जल्दी ही आपको फॉर्म को डाल देना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे दोस्तों, इस बार जो है नया प्रक्रिया क्या लागू किया गया है, तो समझिए सबसे पहले तो आपका परीक्षा होगा, जो कि आपका ऑफलाइन मोड में परीक्षा होता है, यानी ओएमआर शीट में आपका परीक्षा होगा। कितने विद्यार्थी ओएमआर शीट में एग्जाम दिए हैं कभी भी? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओएमआर शीट में ऐसे गोल गोल करने वाला एग्जाम होता है, ठीक है, ये सीबीटी एग्जाम इस पे नहीं होगा। और हां, दूसरा प्रक्रिया है आपका फिजिकल टेस्ट। जो विद्यार्थी एग्जाम में पास हो जाएगा उसको बुलाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा हम आपको अभी समझाएंगे कि इस पे कितना नंबर मिलेगा, फिजिकल में भी नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका मेडिकल करके फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगा। तो यही तो 2-3 प्रोसेस है जो जिससे गुजरिएगा तो आपको बिहार पुलिस में फाइनल नौकरी मिल जाएगा। समझ में आ गया? देखिए बात करेंगे ऑल इन बिहार। ऑल इन बिहार कहने का मतलब आपका परीक्षा भी बिहार में होगा, आपका फिजिकल भी बिहार में होगा, क्योंकि जो दूसरे राज्य का विद्यार्थी है वो मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हम यूपी हिमाचल के हैं तो हम मेरा परीक्षा कहां होगा, मेरा दौड़ वगैरह कहां होगा। तो देखिए आप कहीं के भी विद्यार्थी हैं, आपको सारा चीज करने के लिए बिहार आना पड़ेगा। समझ में आ गया? और जो बिहार राज्य के विद्यार्थी है उसको तो बिहार में करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये किसी राज्य का वैकेंसी है। आप यदि दूसरे राज्य से फॉर्म भरोगे तो ऐसा नहीं कि आपके अपने राज्य में सब कुछ होगा, आपको बिहार में आना पड़ेगा और बिहार में ही सारा कुछ आपका होगा। दौड़ होगा, आपका परीक्षा होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा, सब चीज आपका बिहार में होगा, ठीक है। पूरे भारत के महिलाएं एवं पुरुष यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन, कोई रिजर्वेशन, कोई आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? दूसरे राज्य के विद्यार्थी जनरल विद्यार्थी भरेंगे, मतलब जनरल बन जाएंगे आप। समझ में आ गया? तो ये इसका कुछ प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यदि पहला प्रोसेस परीक्षा है तो परीक्षा का सिस्टम आपका क्या रहेगा, कितना क्या क्या पूछेगा, परीक्षा आपका किस ढंग का लिया जाएगा, तो इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए परीक्षा के सिलेबस की बात करेंगे ना, तो आपका परीक्षा हम आपको शुरू में बोले कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगा, मतलब ओएमआर शीट में आपका परीक्षा लिया जाएगा। इस पे दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स टोटल रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का आपका रहेगा। क्लियर है? और समय आपको मिलेगा 2 घंटा, ठीक है, 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इस पे माइनस मार्किंग है कि नहीं है, तो देखिए क्लियर कर लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन रखने से कोई फायदा नहीं है। इस पे माइनस मार्किंग आपका नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं रखा गया है। आप 100 का 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा बना के आइएगा, ठीक है। 2-4 तो यदि गलत भी सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको उससे दिक्कत नहीं है, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि इस पे कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ में आ गया? तो पूरा 100 का 100 आप बना दीजिएगा, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, जितना आपका सही होगा उतना आपको नंबर मिल जाएगा। और यदि मिस्टेक से तुक्का लग के यदि 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गया, यदि नहीं जानते हैं फिर भी आप बना देते हैं, तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा यदि सही होगा तो, ठीक है। माइनस मार्किंग इस पे थोड़ी है, तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। बात करेंगे सवाल कहां कहां से पूछेगा दोस्तों, तो ध्यान से समझिए।
बिहार पुलिस में आपका यही सब सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। पहला तो रहेगा हिंदी, ठीक है, नॉर्मल 10th लेवल का हिंदी रहेगा। और हाँ, ये भी सिलेबस में लिखा है कि सारा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, वो बिहार बोर्ड का मैट्रिक लेवल का आपका क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। समझ में आ गया? देखिए, हिंदी से पूछेगा, इंग्लिश से भी आपका सवाल रहेगा, अंग्रेजी से बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, पैसेज वगैरह यही सब रहेगा। इसके बाद साइंस से आपका क्वेश्चन रहेगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, बॉटनी, ये सब सबसे आपका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, साइंस भी रहेगा। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स रहेगा दोस्तों, गणित से भी सवाल आएगा। इसके साथ ही साथ आपका जीके रहेगा और आपका करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। जीके में जैसे कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, भूगोल से क्वेश्चन रहेगा, नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेगा। इन सारे टॉपिक को कवर करके टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन यहां पर सेट करेगा, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और हाँ, इस पे ऐसा नहीं है कि रीजनिंग वगैरह है, रीजनिंग का दोस्तों यहां पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो आप रीजनिंग को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिलेबस में आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। समझ में आ गया? तो यही कुछ सिलेबस रहेगा। अब हम आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए कि परीक्षा में आपको 30% नंबर हर हाल में लाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 30% लाएंगे तो आपका नौकरी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, 30% कम से कम लाना ही होगा। यदि आपका नंबर 30% से कम आता है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस पे 30% रखा है, यानी 100 में 30 नंबर आपको हर हाल में लाना है, ठीक है। 100 में 30 नंबर हर हाल में लाना है। अब आगे आप जितना ला सकते हैं, अब इसका कट ऑफ बनेगा, समझ में आ गया। लेकिन 30 नंबर से कम यदि आता है तो आपका लिस्ट से नाम यहां पर बाहर हो जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया दोस्तों एग्जाम के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका फिजिकल के बारे में, कि फिजिकल में क्या होगा, कितना हाइट, कितना चेस्ट, क्या क्या मांगा जाएगा। तो इसको भी आप बढ़िया से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इधर है पुरुष यानी मेल कैंडिडेट, और इधर है महिला यानी फीमेल कैंडिडेट। देखिए, सबसे पहले यदि बात करेंगे हाइट के बारे में, यानी आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। ऊंचाई की बात करेंगे दोस्तों तो कैटेगरी वाइज यहां पर ऊंचाई में आपको छूट भी मिलेगा। जैसे कि जनरल विद्यार्थी यदि आप हैं, जनरल और बीसी कैंडिडेट हैं, दो कैटेगरी, ध्यान से देखिएगा, जनरल वाले और बीसी वाले, इनका 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, जनरल और बीसी 165 सेंटीमीटर। इसके अलावा यदि आप ईबीसी हैं, ईबीसी मतलब होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, या फिर आप एससी एसटी विद्यार्थी हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी हैं, तो आपका 160 सेंटीमीटर हाइट यहां पर कम से कम जरूरी है। बात करेंगे सभी महिलाओं का, तो सभी महिलाओं का 155 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बात करेंगे चेस्ट के बारे में, छाती के बारे में आपका कितना होना चाहिए, तो ध्यान से समझिए, 81 से 86 सेंटीमीटर सभी का यहां पर चेस्ट मांगा है, एससी एसटी को छोड़कर, ठीक है। देखिए 81 से 86, और एससी एसटी का बात करेंगे तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर तक यहां पर चेस्ट मांगा है, मतलब बिना फुलाए 79, फुला करके 84 आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, यहां पर विज्ञापन में लिखा है, और ये हम आपको पढ़ के बता रहे हैं कि इस पर लिखा है कि जैसे कि किसी का बिना फुलाए यदि 82 है तो फुला करके इसका 87 होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यदि आपका चेस्ट जो है बिना फुलाए यदि 83 होता है तो फुला करके 88 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब आपको पुशअप वगैरह मारना पड़ेगा और बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर लिख दिया है कि फुला करके और बिना फुलाए दोनों का अंतर 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो ये दोस्तों चेस्ट की रिक्वायरमेंट हो गई। अब बात करेंगे कि वजन आपका कितना होना चाहिए, यानी वेट, ठीक है। तो देखिए वजन के बारे में यहां पर पुरुषों का वजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वजन दोस्तों महिलाओं का यहां पर वजन मांगा गया है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों का वजन कम होता है, ठीक है। तो इस पे महिलाओं का कम से कम 48 kg यानी 48 किलो वजन महिलाओं का जरूरी है। इससे कम है तो फिर आपको दिक्कत होगा। लेकिन हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे, यदि आपको 48 kg अभी वजन नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भरिएगा, आप फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसका एग्जाम होगा,
फिर दौड़ होगा, इस सब में भी टाइम लगेगा, 5 महीना 6 महीना जितना भी टाइम लगे तो इस पर टाइम लगेगा। और इतना टाइम में बीच में आप अपने शरीर को सुधार भी सकते हैं, अपने वजन को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी यदि आपका वजन कम है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको फॉर्म भर देना है और अपने खान पान में सुधार करना है, जिससे क्या होगा, आपका वजन बढ़ जाएगा और दौड़ होते होते आपका वजन ठीक हो जाएगा। तो अभी वजन कम है तो आप फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हो गया दोस्तों हाइट और चेस्ट के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि इसका कितना आपका दौड़ना पड़ेगा, कितना गोला फेंक होता है, कितना ऊंचा कूद होता है। तो समझिएगा ध्यान से, एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो भी बना चुके हैं, आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। खैर यहां पर हम आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस पे दोस्तों आपका दौड़ होगा, क्या होगा, आपका दौड़ होगा, इसके बाद आपका गोला फेंक होगा, ठीक है, इसके बाद आपका कूद होगा, मतलब ऊंची कूद, जिसको बोलते हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप मतलब ऊंचा कूदना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दौड़ का बात करेंगे ना तो पुरुष के लिए कितना दौड़ है, 1600 मीटर का दौड़ है, इनको टाइम कितना मिला है, 6 मिनट, ठीक है। 1600 मीटर का दौड़ है, टाइम मिला है 6 मिनट। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है, टाइम मिला है 5 मिनट। समझ में आ गया? बात करेंगे गोला कितना फेंकना होगा, तो देखिए गोला जो है ना 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 फीट फेंकना पड़ेगा। 16 पाउंड मतलब वजन 16 पाउंड रहेगा और 16 फीट उसको फेंकना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, ठीक है, और 12 फीट इनको फेंकना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसके बाद कूद का बात करेंगे तो पुरुषों को 4 फीट ऊंचा कूदना पड़ेगा, महिलाओं को 3 फीट यहां पर ऊंचा कूदना पड़ेगा। ये इसका कंडीशन है। और एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि दौड़ में आपका 50 नंबर है, गोला फेंक में 25 नंबर है और कूद में आपका 25 नंबर है। लेकिन आप एक चीज नोट कर लीजिए कि ये जो 1600 मीटर दौड़ है 6 मिनट में, 6 मिनट यदि आप टाइम लगा दीजिएगा दौड़ने में तो आपको 50 नंबर नहीं मिलेगा, आपको 20 नंबर मिलेगा। और यदि 5 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर लीजिएगा ना तब आपको 50 नंबर मिलेगा। ये सब कितना में कितना नंबर मिलेगा इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, अभी उसको बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं उसका लिंक, उस वीडियो को आप देखिएगा कि कितना दौड़ने पर कितना नंबर मिलेगा, कितना ऊंचा कूदने पर कितना नंबर मिलेगा, कितना दूर गोला फेंकेंगे तो कितना नंबर मिलेगा। इस सब पर हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर के देखिएगा, नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, ठीक है। और तैयारी के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, काफी बेस्ट बुक है, नीचे उसका भी लिंक हम आपको दे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।